Hello everyone, hope you guys are doing well. Without any delay, let's start the discussion of this interesting problem. हमें दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर एंड a1 इज गिवन एज 50, तो हमें a10/a20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an-1 प्लस an, हमें दिया हुआ है n² इंटू an। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an-1, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, n² - 1 इंटू an। हमने क्या किया, इस an को इधर शिफ्ट कर दिया। अब इन द सेम इक्वेशन आप क्या करो, n को n-1 से रिप्लेस करो। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an-1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, n-1 होल स्क्वायर इंटू an-1। अब यहाँ से देखें तो इसका LHS और LHS सेम है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, RHS भी क्या होगा, सेम। तो n² - 1 इंटू an इज इक्वल टू n-1 होल स्क्वायर इंटू an-1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, an/n-1 क्या होगा, n-1 होल स्क्वायर बाय n² - 1। तो an/an-1 को हम क्या बोल सकते हैं, n-1/n+1। ओके, अब देखो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि n कैनॉट बी इक्वल टू 1 एंड -1 तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है। n का वैल्यू हम इस सीरीज के लिए 1 यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमें a1 की वैल्यू क्या दिया रखा है, 50 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 2। तो n की जगह 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि हम 1 नहीं ले सकते। 2 1 इंटू n की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 3, a/3 यहाँ पे रखते हैं हम। सो a4 a3 अप टू सो ऑन, जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, an-1/an-2 इंटू an/an-1 इज इक्वल टू, LHS में हम लोग RHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 1/3 इंटू n की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 3, तो 2/4। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5 और 2। हर एक टर्म, दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस आपको 2। तो 4/6, 5/7 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, लास्ट टर्म तो हमारा क्या होगा, n-1/n+1। उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, n-2/n। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। तो अब यहाँ से देखो तो ये पेयर वाइज हमारा कैंसिल होता जाएगा क्योंकि अगला टर्म आपको क्या दिखेगा, 6 to 8। तो आप क्या देख रहे हो कि ये सारे पेयर वाइज कैंसिल होते जाएंगे और हमारे पास बचेगा अंतिम में कौन सा टर्म, ये दो टर्म, और यहाँ पे फर्स्ट में ये दो टर्म। और इधर अगर आप देखो तो ये a2 ये कैंसिल होता जाएगा। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या दिख रहा है, an/a1 इज इक्वल टू 2/n इंटू n+1। a1 हमें दिया हुआ है 50 के बराबर, तो यहाँ से यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 50। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/n इंटू n+1। अब हम निकालते हैं a10। a10 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करो तो 10/11। और a20 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 20 सब्स्टिट्यूट करो तो 5/21। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a20 बाय, आई थिंक a10/20 दिया हुआ है, a10/a20 इज इक्वल टू 10/11 अपॉन 5/21। ये 2 से कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या दिखेगा, 42/11। तो 42/11 ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, a10/a20 का बॉक्स क्या आ जाएगा,
3 के बराबर, क्योंकि वैल्यू क्या है, 3 और 4 के बीच में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।